फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसमें मुझे ना थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन करने की मन कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट शुड नॉट एजाइड आयन, इट शुड बी नाइट्राइड आयन। ये हमारा नाइट्राइड आयन होना चाहिए, यानी इट शुड बी इसका इसका जो ये हमारा -3 होना चाहिए, एन रेस पर एन की एन के ऊपर -3 का, दैट इज नाइट्राइड। तो अब साफ समझ में आता है कि कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं वो रिड्यूस होते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। यानी जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मतलब ये हुआ जो खुद रिड्यूस नहीं हो सकता वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो यहां पर चेक कर लेते हैं सर कौन खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। यहां सल्फर +6 में है सर, यहां सल्फर +6 में, +6 में है तो सर इसके नीचे जा सकता है। सर ये सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर इसके नीचे जा सकता है। सर ये रिड्यूस हो सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। BrO3 में देखें सर, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, सर ये भी नीचे जा सकता है। सर ब्रोमीन -1 तक जा सकता है, सर ये भी रिड्यूस हो सकता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। MnO4 के बारे में क्या कहना सर, दुनिया पहले से जानती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। सर एक ही आदमी बच गया, वो ये क्या रीजन है सर, नाइट्रोजन ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो आदमी अपनी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सर वो उसके नीचे फर्दर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये खुद रिड्यूस नहीं हो पाएगा और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाए। क्लियर है, समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये आंसर समझ में आता है।